सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत बेहसता यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्तिक महात्म की कथा लेकर आया हूँ। आइए कथा का श्रवण करवाता हूँ आपको। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, सूत जी से सुनकादिक ऋषि ने कहा है, सूत जी, दूसरे द्वारा दिया हुआ पुण्य भी लगता है जहाँ बिना दिए हुए भी मिल जाता है। तब सूत जी ने कहा, सुनकादिक ऋषियों, पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में अगर कोई एक पाप या पुण्य करता था तो उसका फल जो है वो पूरे देश को जो है मिलता था। त्रेता में अगर कोई पाप पुण्य करता था तो उसका फल गांव को मिलता था। अगर द्वापर में कोई पाप पुण्य करता था तो उसका फल उसके परिवार को मिलता था। लेकिन कलयुग में जो इंसान करता है, अर्थात पाप करने वाला या पुण्य करने वाले इंसान को ही पाप और पुण्य का फल मिलता है। लेकिन इसके अलावा एक ही पात्र में अगर साथ साथ भोजन करने वाले को भी पाप और पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप और पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को भी छठा अंश प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और स्त्री से पति भी छठा अंश प्राप्त करते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इसी प्रकार बिना दिए हुए भी एक दूसरे को पाप या पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं इस संबंध में तुमको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ कि एक उज्जैनी नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। है तो था ब्राह्मण, लेकिन शराब पीना, जुआ खेलना, वैश्यगामी, दूसरों की निंदा, चुगली इत्यादि करना, वैश्यगामी और बड़ा पापी ब्राह्मण था। वह क्रय विक्रय करने के लिए नगरों में घूमता फिरता महेशमती नगरी में गया और वहाँ 1 मास तक ठहरा। और वहां पर उसने नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन तथा सायकाल शिवजी का दीपदान महोत्सव उसने देखा। लेकिन उसी रात्रि को अचानक एक सर्प ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात जमदूत उसे पकड़कर यमराज के पास में ले गए और उसको खूब मारा पीटा। तब चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उसको देखकर यमराज जी से कहा, महाराज, ये बड़ा पापी है, इसने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया, पाप ही पाप किए हैं, तो इसको उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डालो, इसको मुदगरों से मारो और उसके बाद इसको कुंभी पाक नरक में डालो। तब कहते हैं उसे खोलते हुए तेल में डाला गया, लेकिन जैसे तेल में डाला गया एकदम तेल शीतल हो गया। जब ये बात यमराज ने सुनी तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुंचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा कि धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से ये पुण्य आत्मा हो गया है। नारद जी ने कहा, मृत्यु समय नर्मदा का जल और तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए थे। जब ये मरा तब इसके मुख में गंगा जल, नर्मदा का जल और तुलसी दल डाला गया था। इस कारण ये पाप से रहित हो गया और विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा था। बस इसी कारण ये सब पापों से मुक्त हो गया है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर ही कुबेर जी का धन अध्यक्ष हुआ। तो ये था आज की कथा का महात्म। और इसका अगर देखा जाए तो इसमें जो सार मिलता है, सार केवल इतना मिलता है क्या कि अगर कोई पापी इंसान भी संतों के सत्संग को देख लेता है, साधु संतों के सत्संग को देख लेता है, तो वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, ये थी आज की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।